नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की कुशवाहा राजनीति का। आपको पता है बिहार की राजनीति की जब चर्चाएं होती हैं, जातियों की भी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि जाति के आधार पर बिहार में काफ़ी राजनीति होती है। कह सके तो कई जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो बिहार आते हैं राजनीति सीखने की, कैसे यहाँ पर राजनीति की जाती है। आज हम कुशवाहा जाति की राजनीति की बात करने वाले हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गैश्वर हमारे साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक हो गए, गले मिलाकर स्वागत कर लिया, जेडीयू में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया उसी दिन, और 4 दिन के बाद अब बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया। अब जो बचे हुए बिहार के कुछ कुशवाहा जाति के जो नेता हैं, जो कह सकें जो अपनी एक छवि रखते हैं बिहार की राजनीति में, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले आप बताइए कि इस राजनीति को आप देखते कैसे हैं? देखिए आलोक, हमने पहले दिन ही कहा था कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का जो मिलन है वो जरूरत और मजबूरी का मिलन है। नीतीश कुमार जानते थे कि लवकुश समीकरण में छेद हो रहा है और इसे पाटना बहुत ही आवश्यक है। नुकसान भी हुआ और उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात की जानकारी थी कि वे जिस लक्ष्य के साथ रालोसपा बनाए थे वह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी और लोकसभा चुनाव के वक्त भी, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त तो मैं साफ तौर पर कह रहा था कि बिहार के जो कुशवाहा मतदाता हैं वे लवकुश समीकरण मतलब कुर्मी कोयरी, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार को हटाने या नीतीश कुमार को बनाए रखने और उसके विपरीत तेजस्वी यादव को लाने या तेजस्वी यादव को रोकने के लिए हो रहा था। तो लवकुश समीकरण में जो कुशवाहा जाति के वोटर थे भले नीतीश कुमार से कुछ हद तक नाराज थे, लेकिन वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम कुर्मी को हटाकर यादव को सत्ता सौंप दें। हाँ, ये बात थी। और इसका परिणाम ये निकला कि उपेंद्र कुशवाहा को वह सफलता नहीं मिली जिस सफलता की चाहत वो रखते थे। नहीं, पहले भी जहां तक हम लोग देखते थे लोकसभा चुनाव में भी वे पराजय का सामना किए। तो हालात ऐसे थे कि ये जरूरत और मजबूरी, नीतीश कुमार ने जो छेद हो रहा था लवकुश समीकरण में उसे पाटने की कोशिश की, और हमने बार बार कहा है कि वो गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति को साधने का बड़ा प्रयास किए हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिलती भी दिख रही है। अब आप बाकी बातें करना चाहते हैं कि बिहार के जो बाकी कुशवाहा नेता हैं इस बड़े मिलन के बाद, इस बड़े विलय के बाद उनकी राजनीति कहां बची रह जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती। सवाल बड़ा है। आपने एक सही बात भी कही। हम जो जाति की राजनीति की बात कर रहे थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन में थे और गाँव में घूमते थे वोट मांगने के लिए, तो ये बातें कही जाती थी कि मैं आपको वोट क्या इसलिए दे दूं कि बिहार का कोई जो नेतृत्व करेगा वो यादव जाति का हो। ये बातें अक्सर होती थी। चलिए अब हम नेताओं पर आते हैं। सबसे पहला नाम जो निकल के आता है 2 बड़े नेताओं का है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। भगवान सिंह कुशवाहा जो फिलहाल लोजपा में है। हालांकि पिछले दिनों जब सरकार बन गई उसके बाद एक दिन जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मुझे याद है मैं उस वक्त वहीं था, उनकी मुलाकात वशिष्ठ नारायण सिंह से भी हुई थी, नीतीश कुमार से भी हुई थी। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद में कुशवाहा समाज में एक एक्सेप्टेबल नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी राजनीति की शुरुआत लेफ्ट से हुई, आज भले लोजपा में हैं लेकिन वे राजद में भी रहे, जेडीयू में भी रहे। अब देखिए हालात कैसे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद में, देखिए जब बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा हो रहा था तब तक वे जेडीयू में ही थे और नीतीश कुमार के करीब भी थे। जब जगदीशपुर से, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, हमने भगवान सिंह कुशवाहा को 2 दिनों पहले ही एक खबर दी थी, या फिर हम कहें कि जब लाइव सिटी टिकट की रेस का कार्यक्रम चला रहा था तो मैंने इस बात की संभावना जताई थी कि जगदीशपुर से सुषुम लता को टिकट जेडीयू का मिल सकता है। तो इस पर भगवान सिंह कुशवाहा ने मुझे फोन कर कहा था कि आप कहां हैं, किस बात की उम्मीद कर रहे हैं। और जब मैंने उन्हें जानकारी दी कि देखिए सिंबल भी सुषुम लता को मिल गया, उन्हें जानकारी नहीं थी, तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि नीतीश कुमार ने कह रखा है इसलिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। लेकिन टिकट मिला सुषुम लता को और भगवान सिंह कुशवाहा बागी हो गए, लोजपा में चले गए।
न खुद जीते न जदयू जीता। ना परिणाम जो है वो परिणाम विपरीत रहा। अब तो देखिए भगवान सिंह कुशवाहा, अब चुनौती ये है, यदि आप देखेंगे रालोसपा जब पूरे तेवर में आया था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये कोशिश करी थी कि हम जितने कुशवाहा नेता हैं, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा हो चाहे नागमणि हो, शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे, दो बड़े नाम जिनका नाम आप आगे भी लेंगे, तो इन सबों को अपने साथ समेटने की कोशिश कर ली थी और सभी लोग साथ भी आ गए थे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है, उस महत्वाकांक्षा के कारण सभी लोग साथ नहीं रह पाए। नागमणि लोकसभा चुनाव के वक्त ही अलग हो गए थे और नागमणि को भी लोकसभा चुनाव के वक्त यह लगने लगा था कि टिकट तो हमें ही मिलेगा काराकाट से। देखिए नागमणि के बारे में जब बात हो रही है तो स्वर्गीय जगदेव बाबू के वो बेटे हैं, एक वक्त था जब केंद्रीय शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे, शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। एक वक्त था जब उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। जी बिल्कुल, कितनी चर्चाएं जब अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में थे, जब उपेंद्र कुशवाहा फिर से 2014 में जीत कर आए थे, उस वक्त भी वो कितने मजबूती के साथ डटे हुए थे। लेकिन बीच में फिर समीकरण जो है बैठा नहीं, नीतीश कुमार के साथ तो पहले से नाराजगी थी। अब कह सके बिहार की राजनीति में उन्होंने कुछ अपने आपको ऐसा बना लिया कि बातों पर विश्वास नहीं होता है, कब किसे बोल देंगे, किसके बारे में क्या कह देंगे, कह नहीं सकते हैं। देखिए नागमणि भी सभी घाट पर हो आए हैं और लगातार चुनाव हारते रहे हैं। तो देखिए यदि भगवान सिंह कुशवाहा या नागमणि जो यह कहेंगे कि हाँ कुशवाहा के नेता हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा चले गए नीतीश कुमार के साथ और ये जो गठजोड़ बना ये बहुत सॉलिड गठजोड़ बन गया है, जब तक ये बने रहेंगे। लवकुश में यूनिटी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो नागमणि हो या भगवान सिंह कुशवाहा हो, देखिए अभी 2024 और 2025 के पहले कोई चुनाव भी नहीं है, तो सबसे पहले नागमणि को कोई भी चुनाव जीतकर, देखिए आप यह कह देने से कि मैं किसी के लिए नाग हूं, मैं किसी के लिए मणि हूं, तो काम नहीं चलता है। आखिरकार जब आप चुनावी पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी जीत और हार आपका पैमाना तय करती है। तो पहले तो आपको जीत कर आना होगा, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, तो स्थापित हो कि हाँ आप जो कहते हैं आपके साथ आपकी फॉलोइंग भी है, आपकी जाति भी है, बातों में वजन हाँ भी है। और देखिए दूसरी बात एक यह भी है आलोक कि अब देखिए राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार एक हो गए, आज एनडीए के संग हैं, मतलब बीजेपी के संग हैं। आज किसी भी पार्टी के लिए राजनीति बहुत ही महंगी चीज हो गई है, बहुत ही महंगा सौदा हो गया है। राजनीति अब पैदल कदमों से संभव नहीं है तकनीक के इस दौर में। और 2014 के बाद से जिस तरीके से भाजपा ने चुनावी खर्चे को महंगा किया है, देखिए कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि फला पार्टी टिकट बेच देती है, फला पार्टी ये कर देती है, फला पार्टी वो कर देती है। तो आपने बिहार विधानसभा चुनाव में ही देखा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, देश भर की स्थिति ये है, विपक्षी पार्टियों को अब चंदा नहीं के बराबर मिलता है। जो चंदा देने वाले लोग होते हैं उन पर ईडी सीबीआई का पहरा बैठ जाता है। पहले सभी पार्टियों को चंदा बराबरी से मिलता था, कुछ कम कुछ अधिक। तो ऐसी सूरत में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके सामने चुनौती ये होती है कि जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा, जो जिनसे हम लड़ रहे हैं वो 12 हेलीकॉप्टर 15 हेलीकॉप्टर लेकर चले आएंगे और उनके पास एक हेलीकॉप्टर और 2 हेलीकॉप्टर के लिए भी खर्चे नहीं होते हैं। तो वो करें क्या? तो वो कुछ सीटें बेच देते हैं। यह बात भी सही है, धनबलियों को देते हैं, धनबलियों को दे देते हैं, या फिर धनबली हो या बाहुबली हो। और देखिए विपक्षी पार्टियों की स्थिति क्या हो गई है, एक वाक्य का मैं गवाह हूं। लोकसभा चुनाव का मसला था, वक्त था, कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार को, बिहार के एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार को चुनाव के अंतिम दिन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया चुनावी खर्चे के लिए। तो जो 50 लाख रुपए का भुगतान दिल्ली में किया गया वो 200 रुपए के नोट थे। आप सोचिए 50 लाख रुपए 200 के नोट, लेने वालों के लिए भी समस्या, देने वाले की भी समस्या, गिनती में ही इतना वक्त लग जाएगा। तो उन्हें कांग्रेस के कार्यालय में बताया गया कि जो उन्हें चंदा दे रहे हैं लोग वो 100-200 रुपए के नोट भेज दे रहे हैं।
तो ये परेशानी विपक्षी दलों के सामने आ गई। तो किसी भी नई पार्टी के लिए, जब आप कुशवाहा राजनीति की बात कर रहे हैं और रालोसपा की चुनौतियों की बात भी हम कर रहे हैं, चुनाव में तंगी कैसे झेल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो अब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपको बड़ा धन भी, जन धन के अलावा जनता की शक्ति आपके पास हो, तो जनता की शक्ति को मोबिलाइज करने के लिए यदि आप अभी बंगाल में चले जाएं तो वहां भाजपा ने भी बैंक खोल रखा है, ममता दीदी ने भी बैंक खोल रखा है। हाँ जी, मुझे याद है एक वाकया आपके साथ का याद है, मैं आपके साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, मैंने ऐसी चर्चा की थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को काफी दिक्कतें होंगी। तो आपने कहा कि दिक्कतें हो तो हो, लेकिन उन्हें खर्च तो करना ही होगा, क्योंकि फिर वो चुनाव लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। नहीं, आप कैसे लड़ सकते हैं यदि आपके सामने लड़ने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर रहा है, तो आपके हाँ, तो आपके पास बुनियादी खर्चे की जरूरत भी हो। खैर, ये कुशवाहा राजनीति पर हम लोग बात कर रहे थे, वापस लौटते हैं। फिर अब आरजेडी की ओर से जाते हैं। आरजेडी की ओर से एक नेता है आलोक मेहता, विधायक हैं उजियारपुर से, पहले सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री थे। वो कहते हैं कि कुशवाहा जाति किसी की बपौती नहीं है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा भले ही साथ हो गए, मतलब वो एक अलग ही डायरेक्शन में अपनी बातों को रखते हैं। आलोक मेहता कितने हद तक सूट करते हैं? नहीं, देखिए, लवकुश तो नीतीश कुमार के साथ हो ही गया ना। आलोक मेहता कितना सूट करते हैं, यह बात तब तय होगी जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आएगा। उपेंद्र कुशवाहा अब चले गए एनडीए की ओर से, उजियारपुर से नित्यानंद राय के खिलाफ जब आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे तो मालूम होगा कि उनके साथ उनके कितने कुशवाहा रहे। आपने देखा कि उजियारपुर में जब उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़ रहे थे तो नित्यानंद राय के हाथों हार गए, जबकि उजियारपुर कुशवाहा का गढ़ माना जाता है। और फिर से आपको हम उसी बात पर ले जाते हैं कि बिहार में कुशवाहा जाति ने यह फार्मूला बना रखा है राजनीति का कि हम कुर्मी की सत्ता छीनकर यादव को सत्ता नहीं देंगे। हाँ, कुशवाहा को सत्ता मिल रही हो, मतलब यदि विपक्ष से कोई कुशवाहा चेहरा बन जाता हो तो बात दूसरी होगी, अच्छा पद मिल रहा, तब वोट की सेंधमारी नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री के नीचे का पद तो फिर नीचे का ही पद है। तो ये जो लवकुश समाज है, आपको लगता है कि अगर डिप्टी सीएम भी बनाया जाए तो नहीं मंजूर होगा। देखिए, उनको व्यक्तिगत फायदा मिल सकता है, एक दो क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है, लेकिन लवकुश, कुर्मी, कोयरी, यादव की सत्ता को मंजूर नहीं करेगा। बिहार की जो जातीय राजनीति है वो इसी बात की गवाही देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों एक बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी महज कुशवाहा समाज से नहीं आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के उदय के पहले शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी बिहार के सबसे बड़े कुशवाहा नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि शहीद जगदेव प्रसाद के बाद यदि किसी की चर्चा होती थी तो शकुनी चौधरी की चर्चा होती थी। आर्मी छोड़कर आए थे हुए, किस तरीके से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कहा है, अध्यक्ष जी, हाँ, बिल्कुल, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में खेत पकड़ किया। देखिए, सम्राट चौधरी को बिहार विधान परिषद का सदस्य बीजेपी ने बनाया, फिर मंत्री भी बनाया। हालांकि बीजेपी को इस बात की भी जानकारी थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद नहीं करते, बहुत पसंद नहीं करते हैं। उनके नाम पर जिच भी चलती रही। आपको यह भी याद होगा कि जीतनराम मांझी के साथ सम्राट चौधरी रह गए थे। जब नीतीश कुमार से जीतनराम मांझी की अदावत हो गई थी, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, लेकिन 2014 में जब लोकसभा चुनाव में 2 सीटें तो सम्राट चौधरी, देखिए, चेहरे जरूर हैं बीजेपी में, कुशवाहा राजनीति के चेहरे जरूर हैं, हाँ, लेकिन अब जो नया लवकुश समीकरण फिर से इंटैक्ट हुआ है, उसमें देखना होगा कि सम्राट चौधरी कितना पैसेज बना पाते हैं। हालांकि अभी एनडीए एक है, लेकिन हालात कब बदलते हैं, राजनीति कब बदलती है, यह किसी को पता नहीं है। हाँ, अब जल्दी नामों को लेते हैं। नाम तो कुछ एक ही है। हाँ, कृष्णनंदन वर्मा हो, नहीं, कृष्णनंदन वर्मा की बात आप कर रहे हैं। कृष्णनंदन वर्मा तो देखिए अब चुक गए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जहानाबाद में हार हो गई उनकी, घोसी से चुनाव नहीं लड़ पाए, शिक्षा मंत्री थे। और जब बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन हुआ तो नीतीश कुमार ने यह फार्मूला बना लिया था कि हम किसी भी हारने वाले उम्मीदवार को विधान परिषद में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। कुमार सिंह भी थे। हाँ, तो कृष्णनंदन वर्मा तो अभी उनके लिए विराम की स्थिति है और वे अपनी राजनीति करते रहे, जब कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। संतोष कुशवाहा के बारे में क्या विचार है एमपी साहब? नहीं, संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जेडीयू के एमपी, देखिए, वो सीमांचल की राजनीति करते हैं। उनका जो राजनीति का जो इलाका भी है ना, वो थोड़ा अलग है। तो उपेंद्र कुशवाहा के आ जाने से संतोष कुशवाहा की सेहत पर कोई फर्क पड़ता
नहीं दिख रहा है। पूर्णिया की राजनीति वैसे भी कुछ दूसरे किस्म की राजनीति है, वहां बाहुबल भी है, जनबल भी है, सब कुछ है। तो संतोष कुशवाहा अभी अपने क्षेत्र की राजनीति करते रहेंगे। कोई बिहार की राजनीति के फलक पर उनके उभरने की संभावना नहीं दिखती है। और जो बीच बीच में बात चलती रहती थी कि केंद्र में 2 मंत्री बन सकते हैं, तो आरसीपी सिंह तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, ऐसे में संतोष कुशवाहा को जगह मिल सकती है। तो अब इस बात की संभावना कम होगी। देखिए, यदि राज्यसभा में कभी कोई रिक्तता आएगी तो भले ही आज उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधान परिषद के सदस्य हो गए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होगी और नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि उन्हें राज्यसभा जरूर भेजें। अब आगे नाम लेते हैं मंजू वर्मा, भले ही फिर मंजू वर्मा तो अब दगी हुई कारतूस है, वो खत्म हो चुकी। देखिए, इतनी बदनामी के बाद भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में उनका नाम विवादों में आ गया। इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, सब कुछ हुआ, गिंजन हो गया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिया चिड़िया बरियारपुर से, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। तो उनका जो राजनीतिक वजूद है वह अब अवसान की ओर, मतलब समाप्ति की ओर आगे बढ़ चला है। उनसे बहुत उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। अंतिम नाम है काराकाट से महाबली सिंह का, वो भी कुशवाहा समाज के हैं। देखिए, महाबली सिंह, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद, नाम तो महाबली है नहीं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद ये थोड़ा सा तनाव किसी को हुआ होगा तो महाबली सिंह, देखिए जो काराकाट से, देखिए काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ते रहे हैं। देखिए 2019 में वो चुनाव हार गए, महाबली सिंह से ही हारे। 2014 में महाबली सिंह को उन्होंने हराया था। तो महाबली सिंह का सिकन, महाबली सिंह का तनाव जरूर रहा होगा। और महाबली सिंह भले कुशवाहा हो, लेकिन राजनीति के इतने बड़े चेहरे नहीं हैं कि वो बिहार में कोई कुशवाहा राजनीति के स्टार बन सके या कुछ बन सके, ऐसी सूरत नहीं है, ठीक है ना। अब वैसे तो आप कहेंगे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा भी हैं, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, हाँ, लेकिन पहले तो पप्पू यादव को ही अपनी स्थिति सुधारनी है। तो ऐसे तमाम नाम आएंगे, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा, नागमणि, इन दोनों को अपनी साख बचाने के लिए अभी बहुत लंबा चलना होगा, पहले खुद जीतना होगा और फिर साबित करना होगा। और फिर आपको बताएं, राजनीति अब बहुत महंगी है और इस महंगी राजनीति के लिए आपको संसाधन जुटाने होंगे। बगैर संसाधन जुटाए पब्लिक आपके साथ जितनी हो, क्रांति अभी दिखती नहीं है। कुल मिलाकर कुशवाहा राजनीति का बिहार में आने में, अभी फिलहाल बिहार में आगे का क्या भविष्य है, यह आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा। कई नेताओं के बारे में हमने चर्चा भी की है। हाल देखने वाली बात यह है कि राजनीति तो महंगी हो गई है, संसाधन भी चाहिए, लेकिन फिर भी सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए कौन अपने समाज का योद्धा कहलाता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बतलाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।